बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आज महापौर चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से यह कहा गया कि वो मेयर के चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। वहीं ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी का मेयर बनना अब करीब करीब तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है एमसीडी को लेकर, जहां पर मेयर का चुनाव होना है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो एमसीडी मेयर का चुनाव ही नहीं लड़ेगी। ये कहा गया कि हम महापौर के चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ऐसे में अब बीजेपी प्रत्याशी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। हम किसी भी पार्षद को, विधायक को खरीदने में, बेचने में विश्वास नहीं रखते। आज तोड़ फोड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी के हाउस में मेजॉरिटी में है। इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमारे पास भी पार्षद तोड़ने, खरीदने, बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। अब उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे साफ सफाई हो, अब दिल्ली के लोगों को किए गए अपने वादे पूरे करें। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। रवीश, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा के आम आदमी पार्टी ने एमसीडी मेयर चुनाव से हाथ पीछे खींच लिया है। बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अब जो है वो दिल्ली के अंदर में ट्रिपल इंजन की सरकार, जैसा कि बीजेपी पहले बोलती आई है, लगभग बनना तय हो गया है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी मेयर पद पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करती है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा सकते हैं। इस वक्त अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास में आंकड़े भी हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि 2024 में जब मेयर पद के चुनाव हुए थे तो महज 3 वोटों से आम आदमी पार्टी के मेयर का चुनाव हुआ था। तो इस बार चूंकि विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और इस मेयर के चुनाव में 14 जो विधायक हैं वो भी वोट डालते हैं। तो ऐसे में जो संख्या है वो अब आम आदमी पार्टी के पास नहीं रह गई है। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने जो एग्जिट किया है वो इसी की वजह से किया है, क्योंकि इस बार चुनाव में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हारी है आम आदमी पार्टी, तो उससे अब जो है वो मेयर के चुनाव में भी उनके पास में संख्या बल नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो इस चुनाव में वो पीछे हटी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के लिए, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी के पास में पार्षद ज्यादा थे और भारतीय जनता पार्टी के पास में कम थे। लेकिन पिछले 2 सालों में तकरीबन आधा दर्जन पार्षदों ने अपना पाला बदला है और आम आदमी पार्टी से वो भारतीय जनता पार्टी की ओर चले गए हैं। तो यही वजह है कि अब बीजेपी का जो मेयर है, डिप्टी मेयर है और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, ये तीनों ही पद अब बीजेपी जीत सकती है। जी, शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए।